Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand verb in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम वर्ब टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था ना वर्ब क्या होती हैं. वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स. याद आया कि जब भी हम कोई जो भी वर्ड हमें एक्शन के बारे में बताते हैं कि भाई क्या एक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं. याद आ गया ना. तो आज की इस वर्कशीट में भी हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा जरा क्या है उसके अंदर. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, हर रोज स्कूल जाता हूं. गो के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान रखना जरा. सेकंड है आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि मैं कल मार्केट गई. और थर्ड है आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर, यानी मैं पिछले साल गोवा गया था या गोवा जा चुका हूं. समझ रहे हैं मेरी बात. अब तीनों जो सेंटेंस हैं इसमें आप देखिएगा क्या चेंज आया. इन द अबव सेंटेंसेस द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गो, दैट इज गो, वेंट, गॉन आर यूज्ड. आपने देखा तीनों सेंटेंस में जो वर्ब थी गो, जाना, उसको हमने अलग अलग ढंग से यूज किया है. जैसे पहले में मैं जाता हूं, दूसरे में मैं मार्केट गई और तीसरे में मैं जा चुका हूं. समझ रहे हैं मैं. तो वी कैन ऑब्जर्व दैट इन सेंटेंस 1 गो टेल्स अबाउट द एवरीडे एक्ट. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें गो जो है वो हमें बता रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में क्या होता है, कि जैसे मैं स्कूल जाता हूं. सेंटेंस 2 वेन टेल्स अबाउट द एक्ट ऑफ पास्ट. जो सेंटेंस 2 है वो बता रहा है, इसमें हमने गो की जगह वेंट लगा दिया, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था. ये हमें ये बताता है कि पास्ट यानी जो बीत चुका है उसमें क्या हुआ था. एंड सेंटेंस नंबर 3 गॉन टेल्स अबाउट द एक्ट दैट फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी जो गॉन है वो हमें ये बता रहा है कि भाई पास्ट यानी जो बीत चुका है उसमें क्या काम खत्म हो चुका है. जैसे इसने बोला मैं कल मार्केट गई, सेकंड में वेंट है ना, गई, कब गई, कैसे गई, क्या किया, ये नहीं पूरा बता रखा. लेकिन आई हैड गॉन में उसने बोला मैं जा चुका हूं, मैंने वो काम फिनिश कर लिया है. तो जो थर्ड सेंटेंस है उसमें वो फिनिश बता रहा है कि पास्ट में फिनिश हो चुका है वो. तो इस तरह से आपने क्या देखा कि गो को हम अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ढंग से यूज कर रहे हैं. जैसे गो इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सबसे पहले तो गो की जो फर्स्ट फॉर्म है वो गो ही रहेगी, यानी जो एवरीडे आप काम कर रहे हैं उसमें तो आप गो लगा रहे हैं. लेकिन वेंट क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई. और गॉन क्या हो गया, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब 3, यानी कि जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है वो हमें गॉन के बारे में बताता है. थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल और अच्छे से बढ़िया से समझ में आएगा कि जब फर्स्ट फॉर्म होती है वो हम एवरीडे कामों के लिए यूज करते हैं, जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, और थर्ड फॉर्म करते हैं कि पास्ट में जो काम फिनिश हो चुका उसके लिए. अब आपको समझ में जरूर आया होगा. Now read some more examples below. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. फर्स्ट V1 is the first form of the verb, V2 second form of the verb and V3 is third form of the verb. तो अगर हमने go को यूज किया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म में पास्ट में हम क्या कर लेंगे, उसको वेंट बोलेंगे. और पास्ट में जो काम फिनिश हो चुका पास्ट पार्टिसिपल उसमें हो जाएगा गॉन, गो, वेंट, गॉन. ओके. फिर अगर हमने मान लीजिए राइट लिखा, जैसे आई राइट समथिंग, मैं लिखता हूं, एवरीडे हो गया ना. आई रोट समथिंग, यानी कि मैंने लिखा. और आई हैव रिटन समथिंग, यानी मैं पास्ट में वो काम कर चुका हूं, मैं लिख चुका हूं. अब आपको समझ में आ रहा होगा. तो राइट का क्या हो जाता है सेकंड में, रोट, और थर्ड में हो जाता है रिटन. फिर ड्रॉ है, जैसे कि आई ड्रॉ अ पिक्चर, यानी मैं एक पिक्चर बनाता हूं, यानी रोज बनाता हूं, है ना, रोजमर्रा का काम. एंड आई ड्रू अ पिक्चर, मैंने एक पिक्चर बनाई, यानी पास्ट में बनाई. और आई हैव ड्रॉन
अ पिक्चर, यानी मैं एक पिक्चर बना चुका हूं। तो आपने देखा हमने पहले ड्रॉ यूज किया एवरीडे कामों के लिए, पास्ट के लिए उसको ड्रू बना दिया सेकंड फॉर्म, और जो पास्ट में काम खत्म हो चुका उसके लिए हमने बोले ड्रॉन, हो चुका। अब आपको समझ आ रहा है ना। एंड देयर आर मैनी वर्ब्स इन विच वर्ब 2 एंड वर्ब 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी फाउंड बाय जस्ट एडिंग ed। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये बता रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड तो ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर आपने देखा होगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो कंप्लीटली चेंज थी। अगर गो है तो सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है और थर्ड फॉर्म गॉन हो जाती है, या राइट है तो रोट हो जाता है और रिटर्न हो जाता है। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है, अगर हम उसमें केवल ed लगा दें, ed, तो ed से ही वो सेकंड और थर्ड बन जाती है। जैसे कि प्ले, फर्स्ट फॉर्म हो गई, ed लगा दिया सेकंड फॉर्म हो गई, और ed से ही वो थर्ड फॉर्म भी बन गया, यानी प्ले, प्लेड, प्लेड। फिर जंप, जंप्ड, जंप्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। तो इसी तरह से क्लोज का क्या हो जाएगा, अब ई तो पहले ही लगा हुआ है, आपने सिर्फ डी लगाना है, CLOSED, क्लोज्ड, और इसमें भी CLOSED, क्लोज्ड। ठीक है। अब टच है, क्लोज का मतलब मैं आपको बता दूं, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, प्ले का मतलब खेलना, जंप का मतलब कूदना, पेंट का मतलब कुछ चीज पेंट करना, और क्लोज अभी हमने करा। क्लोज का मतलब करता हूं, बंद करता हूं, क्लोज मतलब बंद किया, और क्लोज का मतलब बंद कर चुका हूं अगर हैव के साथ लगा दे तो। टच का मतलब छूना, तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये TOUCHED, टच्ड, यानी मैंने उसको टच किया। और टच्ड थर्ड फॉर्म में भी ये टच्ड ही होगा अगर आप हैव के साथ लगाएंगे। आई हैव टच्ड रमेश, यानी मैंने रमेश को छू चुका हूं मैं। ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्ड, OPENED, ओपन्ड, और थर्ड फॉर्म में भी ये ओपन्ड ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट अस मेक एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द टेबल बिलो। अब हम एक प्रयास करते हैं इस टेबल को पूरा करने का। जैसे स्पीक है तो स्पीक का स्पीक्ड नहीं होता, इसका हो जाएगा स्पोक, SPOKE। सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी, स्पोक, और थर्ड होती है स्पोकन। फिर इसी तरह से फ्लाई, फ्लू, और इसका हो जाता है फ्लॉन, तो ये हो जाएगा आपका फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, FLOWN, फ्लॉन। रन का क्या हो जाता है, रन, रैन, और रन, थर्ड फॉर्म में रन ही कहलाता है वो, रन, रैन, और रन। और कम का क्या हो जाता है, कम, सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म में वो कम ही रहता है, कम, केम, कम। तो कैसे हो गया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, रन, रेन, रन, कम, केम, कम। इस तरह से हमें करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होएंगे तो आपको क्या वहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी